तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 9वीं का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 9वीं गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 में आपका कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र इसी चैनल पर आपकी पूरे वर्ष की तैयारी करवाई जाएगी और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क होगी। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि साल भर आप इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से फ्री पढ़ सकते हो। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका ये गणित विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आने वाला है। तो देख सकते हो बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए अब इसको समझते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का गणित विषय का जो पेपर होगा वो अधिकतर आपका ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ब्रिज कोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आपको जो ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक मिली है स्कूल से, उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि आप सभी लोग त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेकर आ सकें। हो सकता है कई स्कूलों में ब्रिज कोर्स की सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई है, मगर मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो गणित और एक अंग्रेजी और एक हिंदी, इसके लिए आप तीनों ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें आपको प्राप्त हुई है उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका पेपर अधिकतर इसी जगह से बनकर आने वाला है। तो चलिए अब आगे समझते हैं इसको। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है 16 भागित 2 बराबर 2, और यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा अगर हम 16 में भाग देते हैं 2 का तो 8 आता है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, बराबर में 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 4 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 4 दूनी 8 हो जाता है, तभी जाके इक्वल हो पाएगा। यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा, 4। अब अगली आकृति को देखते हैं क्या लिखा है। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग इसको समझ लें, टोटल इसमें कितने खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 बने हैं, और 5 में से 2 को काला किया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें काले हैं, टोटल 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/5 के रूप में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिएगा कभी भी कोई 2 परिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसका गुणा करके देखिएगा, और अधिकतर जो 0 दशमलव वाले या दशमलव वाले जो गुणा होते हैं इनमें दिक्कत बच्चों को आती है, मगर मैं यहाँ पर आपकी दिक्कत को बिल्कुल ही हटा देना चाहता हूँ। देखिएगा आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाना है और आपको इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप ये देख लें कि कितनी संख्या बाद कितनी, उसके बाद में दशमलव था और वहाँ पर इस प्रकार से फिर आपको वो दशमलव लगा देना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर इनका गुणनफल किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। अब अगला बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12 होती है। अब 12 पेनों का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का क्या होगा। तो सीधा 12 में 60 में हमने 12 से भाग दे दिया, तो जो कि आया 12 पंज 60। तो इस तरह से 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 5 रुपये होगा। इसके बाद में अगला लिखा 32 सही 1/5 का मान। तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा 2 हो। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान क्या लिखा है, 4/3 में 2/3 का घटाने पर। तो देखिएगा 4/3 में से जब हम 2/3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको इस प्रकार से, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है, एक घन में शीर्ष होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को शीर्ष लिखने थे,
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको शीर्ष लिखने थे, तो एक घन में प्यारे विद्यार्थियों 8 शीर्ष होते हैं। ये जो 6 लिखा हुआ है ये गलत है, इसकी जगह पर आपको 8 लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। अब अगला देखते हैं क्या लिखा गया है। 48/5 में शेषफल का मान होगा। तो देखिएगा अगर हम 48 में 5 का भाग दें तो यहाँ पर 5 नाम 45 तक तो चला जाता है, मगर 48 में से फिर 45 को घटाए तो 3 बचता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, इसमें आपका 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला देखते हैं बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक। तो देखिएगा इसका शून्यक क्या होगा, -3/4 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें यहाँ से। और अगला ये लिखा गया है -5 माइनस और अंडर द कोष्टक -8 और -3 बराबर क्या होगा, तो ये माइनस का 43 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और उसके नीचे ये दिया गया है 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान। तो देखिएगा 5872 में 8 किस स्थान पर है, यहाँ से देखिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है। तो सैकड़ा के स्थान पर है तो 8 में आपको 100 से गुणा कर देना है, जो कि 800 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 8 का स्थानीय मान कितना है, 800 होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। 0.5 का गुणा जब हम -7.4 से करते हैं तो कितना हो जाता है, -3.7। आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे लिखा है -7 गुणा -15, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 105। उसके बाद में अगला लिखा है 504 बटे -18, तो इसका आ जाएगा -28। उसके बाद में अगला लिखा है 0.04 बटे 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.004। उसके बाद में अगला लिखा है 42.64 प्लस 0.36, तो इसका उत्तर 43 आ जाएगा। उसके बाद में -18 बटे 25, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 0.72। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आगे आपसे इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाएगी। एक वाक्य या शब्द में उत्तर। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है बिंदु 4, 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ये दूरी होगी 1। उसके बाद में 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है, तो ये होगी 3/2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन √3 को 2√3 से गुणा करके मान लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका 6। उसके बाद में लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो ये गोले के आकार का होता है। उसके बाद में एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वे 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है। तो सीधी सी बात है, 180 में से 95 को घटा देना है, उत्तर आपका 85 आ जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या लिखे गए हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फलक कितने होते हैं, 6 ही होते हैं एक घन में, तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो देखिएगा मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होते हैं, ये आपका असत्य होगा। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, असत्य, क्योंकि मूल बिंदु में तो भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो इसको आप लोगों को असत्य कर लेना है। उसके बाद में क्या लिखा है पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति है। तो देखिएगा पुस्तक जो होती है घन के आकार की होती है, घनाभाकार, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ठोस आकृति है, तो ये सत्य होगा। इसके बाद में शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको आपको असत्य कर लेना है, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये भी आपका सत्य होगा। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। चलिएगा अब आगे के पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा वैसे तो कक्षा 9वीं का आपका जो गणित का पेपर होगा बड़ा ही सरल पेपर आने वाला है, और पूरा जो आपका पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो अधिकतर आपका ब्रिज कोर्स में से बनकर आएगा। तो इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से कहना है कि आप लोग ब्रिज कोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आपको ब्रिज कोर्स की पुस्तक वैसे तो मिल गई होगी, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें, और नहीं मिली है तो किसी पुराने स्टूडेंट से जुगाड़ कर लें, या फिर आप लोग अपने टीचर से ब्रिज कोर्स की पुस्तक देने के लिए कहें, क्योंकि ब्रिज कोर्स की पुस्तकें सभी सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से निःशुल्क बांटी जा रही है। मगर किसी किसी स्कूल में कमी इस वजह से आ रही है कि पुस्तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इस वजह से हो सकता है कई कई स्कूलों में ब्रिज कोर्स की पुस्तकें नहीं मिली है। मगर मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको खासकर गणित, अंग्रेजी और हिंदी की तैयारी के लिए अपना ब्रिज कोर्स ही कंप्लीट करना है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में से ही अधिकतर आपका पेपर बनकर आने वाला है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें लिखा है संख्याओं 7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा।
ये आपको बताना है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है, जो घटने वाली है उसको घटा देना, जो जोड़ने वाली है उनको जोड़ देना। जैसे कि सीधी सी बात है, -7 और 9 को जोड़ ले पहले, और फिर 6 और 8 को जोड़ दे। जो बड़ी संख्या उसमें से फिर छोटी को घटा दे तो आंसर आपका वही आ जाएगा। उसके बाद में नीचे लिखा प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। और एक ये क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, 100 प्राप्त होता है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, 100 में से 62 को घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में आगे लिखा है संख्या 452 में क्या जोड़े कि 532 प्राप्त हो। तो सीधी सी बात है, 532 में से आप लोग 452 को घटा दें, जो संख्या आएगी वो इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला लिखा है 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व आंकिक मानों में क्या अंतर है। तो आपको ये बताना है 5 का स्थानीय मान क्या है और आंकिक मान क्या है। आंकिक मान तो इसका 5 है और स्थानीय मान कितना है, 500 है। उसके बाद में आगे लिखा है संख्या 7345 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना होगा और 29 में 6 से भागफल तथा शेषफल आपको लिखना है। तो बड़े ही सरल सवाल होंगे। और एक ये वाला सवाल देख सकते हो, 102 टोपियों को 17 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितनी टोपियाँ मिलेगी। तो ये भी आप लोग देख लें, 102 टोपियाँ है, 17 विद्यार्थियों में बराबर बांटेंगे हम, तो सीधी सी बात है 102 में आप लोग 17 का भाग कर देना, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में y बराबर 2 के लिए व्यंजक 3y 2 का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला लिखा है यदि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। देखिएगा अभी इसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, और आज से 5 वर्ष के लिए आयु क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 5, यानी कि हम क्या करेंगे, x में से 5 को घटा देंगे, क्योंकि अभी किसी की 10 साल उम्र है। अब पिछले 5 साल पहले कितने साल का होगा, वो 5 साल का होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 10 में से 5 को घटाया। उसी प्रकार से अभी इसकी आयु कितनी x है, पिछले 5 साल पीछे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, x में से y को 5 को घटा देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 350 को 4:3 के अनुपात में बांटिए, तो ये आपको करना है। और उसके नीचे ये सवाल लिखा है अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। तो ये भी आपको हल करना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, देख सकते हो, राम एक पेन 45 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135 रुपये में खरीदता है, तो उसकी दोनों वस्तुओं में कुल कितना भुगतान किया। सीधी सी बात है, इसको और इसको जोड़ के लिख देना है, इसका उत्तर आ जाएगा। उसी के बीच में ये लिखा है 612 व 54 का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, ये जो संख्या लिखी गई है इसमें से 54 को घटा देना है। उसके बाद में ये लिखा 35% को भिन्न के रूप में लिखें। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 35% को भिन्न के रूप में आप लोग बटे के रूप में इसको लिख सकते हो। इसके अलावा ये लिखा है 3.4 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। और उसके बाद में ये लिखा है नीचे एक दुकान में शर्ट की कीमत 500 व पेंट और शर्ट की कीमत कुल कीमत 1450 रुपये है, तो बताइए पेंट की कीमत क्या है। तो देखिएगा एक दुकान में शर्ट की कीमत कितनी है, 500 है, और पेंट और शर्ट दोनों की कीमत कितनी है, 1450 रुपये है। तो सीधी सी बात है, इस 1450 में से आपको 500 घटा देना है, तो आपकी किसकी कीमत निकल आएगी, पेंट की कीमत। उसी प्रकार नीचे लिखा है क्वेश्चन, दीपाली ने बैंक से 20,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर बैंक 22,360 रुपये देकर बैंक का पूरा कर्जा चुकता कर दिया। तो दीपाली ने बैंक को कुल कितना ब्याज दिया। तो देखिएगा सीधी सी बात है, 20,000 रुपये उधार लिए थे, 22,360 दिया, तो 22,360 में से 20,000 को घटा लें तो इसका ब्याज निकल आएगा। उसी के नीचे इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं जो कि बिल्कुल बड़े ही सरल टाइप के सवाल है, आप लोग इनको हल करके देख लें। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, देख सकते हो, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, सेट स्क्वायर की सहायता से 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए। इसके अलावा ये बड़ी ही सरल सवाल है, 486 में 54 का मान गुणा करना आपको। उसके अलावा 24 कलमों की कीमत 240 रुपये है, तो 5 कलमों की कीमत क्या होगी, तो 24 कलमों की कीमत तो ये है। अब 5 कलमों के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 240 में आप लोग 24 का भाग दे लें और जो उत्तर आए उसमें 5 से गुणा कर दें, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आशा 240 पन्नों वाली एक किताब के 150 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब के 2/3 भाग पढ़ती है, किसने कम और कितना कम पढ़ा, यह आपको हल करना है। उसी के बाद में एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको देख लें और अच्छे से हल करना सीख लें। इसी प्रकार का आपका पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा गणित विषय का, और अधिकतर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो पेपर होगा ये अधिकतर ब्रिज कोर्स में से बन के आएगा। आप लोग इस पेपर को तो अच्छे से हल कर ही लें, और इसी के साथ साथ में आप लोग ब्रिज कोर्स को अच्छे से कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।